अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं, जो कि है प्रूव √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है इनको बहुत डिटेल से पढ़ा था। अगर किसी ने वो नहीं लेक्चर सुना तो पहले उसको हम डिटेल से, जब तक हम लोग नहीं देखेंगे उसके बाद ये फिर ही आपको, इसलिए पिछली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हम अगली जो लेक्चर है उसको इजीली आपको समझ आ जाए। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना अब बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। पिछली क्लास में हमने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था। रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में होते हैं और इरेशनल नंबर वो होते हैं, इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इरेशनल नंबर हैं वो रैशनल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इनकी अपनी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। ये टोटली तौर पर रैशनल नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम √2 को डायरेक्ट इरेशनल नंबर प्रूव नहीं कर सकते। उसके लिए हम कंट्राडिक्शन यूज़ करेंगे ताकि उससे हम इसको प्रूव करें। कंट्राडिक्शन का मतलब ये है कि हम ये, जैसे कि यहाँ बताया हुआ है कि √2 इज़ अ इरेशनल नंबर, बट हम इसको ऑपोजिट इसके सपोज कर लेंगे कि सपोज करेंगे हम कि जो हमारा √2 इफ़ √2 इज़ अ रैशनल नंबर, कि हम ये लेट करेंगे कि वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो रैशनल नंबर है। हम ये सपोज करेंगे। इट कैन बी रिटन एज, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में है कि रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होते हैं। इसलिए हम P/Q की फॉर्म करते हैं जहाँ पर P/Q बिलोंग्स टू 0 होंगे और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन अब कंप्लीट होती है। ठीक है। P/Q इज़ इट्स लोएस्ट फॉर्म। रैशनल नंबर में जो P/Q है ना वो अपने लोएस्ट फॉर्म में होने चाहिए, यानी कि उसकी दोबारा किसी टेबल पे कटिंग ना हो रही हो। ठीक है। जैसे कि 2/3 ये अपने लोएस्ट फॉर्म में, ये आगे एक ही टेबल पे कटिंग नहीं हो रही। इसलिए 6/9 लोएस्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये आगे कटिंग होते हैं 3 पे, 2/3 आ जाता है। इसलिए हम इसको लोएस्ट फॉर्म कह ही नहीं सकते। तो P/Q आर कोप्राइम। जाहिर है जब एक चीज़ P/Q अपनी लोएस्ट फॉर्म में होंगे तो वो कोप्राइम ही होंगे। कोप्राइम जो है उनका GCD 1 होता है और वो आगे किसी टेबल पे उसकी कटिंग नहीं हो रही होती। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, यहाँ से जब ये कंप्लीट हो गया कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर और ये सारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, अब हम यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कि जब √2 रैशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हमने इसको P/Q, अब क्या करना है, दोनों साइडों पे स्केयर ले, दोनों साइडों पे √2 का भी होल स्क्वायर आएगा और P/Q का भी होल स्क्वायर आएगा। ये तो √ इसके साथ कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ P/Q आएगा। जब P/Q ना 2Q², तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2Q² इक्वल टू P² बन जाएगा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई। अब यहाँ पे ये बड़ा इम्पोर्टेंट
कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा। इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि अगर ये इक्वालिटी का मतलब ये है कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है। अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीपल ऑफ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है वो इवन नंबर है, क्योंकि वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 2 होते हैं वो इवन नंबर ही होते हैं, और जितने भी डिविजिबल बाय इवन नंबर की डेफिनेशन होती है कि जो डिविजिबल बाय 2 होता है वो इवन नंबर होता है, कि नंबर डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन, वो हमारा 2 इवन नंबर होता है। ये चीज़ याद रखने वाली है। अब जब 2 क्यू स्क्वायर है, इसका मतलब है ये इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब है पी स्क्वायर भी हमारा इवन नंबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज एन इवन नंबर। बट पी स्क्वायर जो है वो किस तरह बना हमारे पास, पी स्क्वायर भी इवन नंबर है। पी स्क्वायर पी मल्टीप्लाई बाय पी किया तो हमारे पास पी स्क्वायर आ गया। और इवन नंबर को जब हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, इवन नंबर ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी इज एन इवन नंबर। जब पी इवन नंबर है तो इट मीन क्या है कि पी को हम 2 के मल्टी में इट कैन बी रिटन, इसका मतलब है ये लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज, पी को हम लिख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 2 में। अब इसके साथ हमने कुछ मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल वो पी के अलावा कोई करना है, कोई साथ इसके मल्टीप्लाई करना है। लेकिन बुक में उन्होंने यूज़ किया हुआ है पी डैश, बट मैं यहाँ ये यूज़ नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये है कि जो पी डैश है उस पर कन्फ्यूजन होती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आप इसमें एस यूज़ कर लें, आर यूज़ कर लें, ये यूज़ कर लें, ये ज़्यादा बेटर है। अब p इज इक्वल टू 2a मैंने लिख दिया है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। तो p इज इक्वल टू 2a क्या है, इज, ठीक है, मैंने उसमें p इज इक्वल टू 2 आ गया, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये 4a स्क्वायर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो q स्क्वायर और 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 उससे डिवाइड हो गया तो 2a स्क्वायर आ गया। इट मीन ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2a स्क्वायर, q स्क्वायर की वैल्यू 2a स्क्वायर, ये इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। हमें इसमें क्या चाहिए होता है, p की वैल्यू और q की वैल्यू। p की वैल्यू, हम p स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर आ चुकी है, q स्क्वायर की वैल्यू नीचे हमारे पास आ गई है, ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। हमें रैशनल नंबर में ये 2 चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, और ये हमने 2 चीज़ें ही निकालनी होती हैं। अब जब हमारे पास ये 2 चीज़ें आ गई हैं तो q स्क्वायर इज़ एन, जाहिर है जब q भी मल्टीपल ऑफ 2 में है तो भी इवन नंबर होगा। तो q इज़ आल्सो एन इवन नंबर, क्योंकि q जो है वो भी आपका 2 के मल्टीपल्स में, फिर जब q इवन नंबर है तो उसको ऊपर मैंने a लेट किया था, अब इसको b लेट कर लें, ये इक्वेशन 4 हमारे पास हो गई। अब जब हमने p और q दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, p की 2a और q की हमारे पास 2b आ गई है। जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं तो हमने अब करना क्या, अब यूजिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 4, यानी कि जिसमें p की वैल्यू निकली है और q की वैल्यू निकली है, उन दोनों हम यूज़ करेंगे। p ओवर q हमारे पास क्या आया, 2b ओवर 2a ओवर 2b। अब हमने इसको रैशनल नंबर किया था, रैशनल नंबर की कोई डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन की थी कि √2 इज़ रैशनल नंबर p ओवर q बिलोंग्स टू 0 और p ओवर q इज़ इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। अगर ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में होगा
तो ये रैशनल नंबर होगा। लोएस्ट फॉर्म का मतलब है अगेन कटिंग नहीं हो रही होती, लेकिन यहाँ पर हम देखें, यहाँ पे 2a/2b है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसकी 2 के साथ आगे कटिंग हो रही है, दोनों 2 ऊपर नीचे से कट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो रैशनल नंबर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये उसकी सारी डेफिनेशन को फुलफिल ही नहीं कर रहा कि जिसमें p/q अपने लोएस्ट फॉर्म में होंगे। सो हैंस p/q इज़ p/q को अब हम लिखेंगे √2 इज़ नॉट irrational number, is an irrational number। √2 इज़ एन irrational number लिखेंगे क्योंकि ये रैशनल नंबर तो नहीं है, उसकी डेफिनेशन को ही फुलफ़िल नहीं कर रहे। इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर में मैं नेक्स्ट आपके साथ हाज़िर होंगी अगले लेक्चर्स में। उसके साथ ये जो प्रॉपर क्वेश्चन था उसको एक दफ़ा फिर आप रिव्यू कर ले। √2 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, हमने उसको कंट्राडिक्ट करके रैशनल नंबर से हमने इर्रेशनल नंबर निकाला है।